हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचएससी लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राइंडिंग वर्क सेफ्टीज के बारे में कि ग्राइंडिंग वर्क करते समय उसमें क्या क्या हजार्ड होता है तथा उसका प्रिकॉशंस हम क्या क्या ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ए ग्राइंडिंग वर्क, यानी ग्राइंडिंग वर्क क्या है या ग्राइंडिंग वर्क हम किसे कहते हैं। तो देखिए, ग्राइंडिंग इज ए अब्रेसिंग मशीन प्रोसीजर दैट यूज ए ग्राइंडिंग व्हील, यानी ग्राइंडिंग वर्क एक मशीनिंग प्रोसीजर है जिसका उपयोग करने के लिए हम ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते हैं। इट इज कॉमनली यूज टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस टू प्रोड्यूस ए स्मूथ फिनिशिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वर्क पीस। इसका उपयोग हम किसी भी वर्क पीस को स्मूथ करने के लिए या उसके ऊपर अवेलेबल किसी भी छोटे पीस को हटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम फिनिशिंग वर्क के लिए करते हैं, जो किसी वर्क पीस से छोटे जो 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 डेब्रिस होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, उसको स्मूथ बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके हजार्ड्स के बारे में कि इसमें क्या क्या कॉमन हजार्ड होते हैं। तो इसका पहला कॉमन हजार्ड होता है फ्लाइंग पार्टिकल्स। जब भी आप ग्राइंडिंग वर्क करते हैं तो उससे निकलने वाले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट में फ्लाइंग करते हैं, जो किसी की आंख में जा सकते हैं, उसे आप इनहेल भी कर सकते हैं। दूसरा है डस्ट एंड फ्यूम। जब भी आप ग्राइंडिंग करेंगे तो वहाँ पे कुछ डस्ट, ग्राइंडिंग एब्रेसिंग व्हील का डस्ट और उसका फ्यूम्स वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो इनहेल करेंगे तो हमारे लिए हेल्थ इशू बन सकता है। नेक्स्ट होता है आपका फायर। जहाँ पर भी आप ग्राइंडिंग वर्क करते हैं तो वहाँ से निकलने वाले जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेडियस पार्ट होते हैं, वो काफ़ी हीट रहते हैं। तो अगर उसके आसपास में कोई फ्लेमेबल मटेरियल है तो वहाँ पे फायर होने का चांसेस होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। अगर आप कहीं पर भी ग्राइंडिंग वर्क कर रहे हैं, उसके आसपास में कोई भी लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल, डीजल या कोई गैस का लाइन है, अगर वहाँ से लीकेज है तो वहाँ एक्सप्लोजन का चांसेस होता है। और नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिकल शॉक। चूँकि ग्राइंडिंग मशीन एक इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स है जो इलेक्ट्रिक से चलता है, तो अगर उसके केबल, उसके प्लग या ग्राइंडिंग मशीन की बॉडी कहीं से डैमेज है तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है नॉइस। नॉइस, चूँकि ग्राइंडिंग जब भी आप ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी नॉइज़ होता है जो 85 डीबी से ज़्यादा होता है। खास करके किसी टैंक के इनसाइड में करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ होता है, तो एक नॉइज़ भी इसका हज़ार्ड है। और लास्ट होता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। यह तब होता है जब आप ग्राइंडिंग मशीन काफ़ी समय, लंबे समय तक चलाते हैं या बॉडी पोस्चर को चेंज करके चलाते हैं तो वहाँ पे ये एक हज़ार्ड क्रिएट होता है। तो ये कुछ मुख्य रूप से 7 कॉमन हज़ार्ड होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट, यानी किस किस कंडीशन में आपके साथ ग्राइंडिंग वर्क करते समय एक्सीडेंट हो सकता है। पहला है इम्प्रॉपर यूज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जब भी आप ग्राइंडिंग मशीन को ऑपरेट करें तो उसकी जो व्हील यूज कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर कंडीशन में नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। दूसरा है इम्प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। जैसे जब आप ग्राइंडिंग व्हील को लगाते हैं तो उसके जो चेकनेट होता है वो प्रॉपर फिक्स होना चाहिए, उसमें गैपिंग नहीं होना चाहिए और राइट व्हील होना चाहिए। जैसे AG7 में AG5 या AG5 में AG7 का हम नहीं लगा सकते, इसका ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इम्प्रॉपर पीपीज। अगर ग्राइंडिंग मशीन चलाते समय अगर पीपीज का सही उपयोग नहीं करते हैं तो भी एक्सीडेंट का चांसेस रहता है। और नेक्स्ट होता है यूज ऑफ एक्सपायरी व्हील। जो ग्राइंडिंग व्हील है अगर वो एक्सपायर डेट का है तो उसको चलाते समय उस ग्राइंडिंग व्हील को टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। और नेक्स्ट होता है आपका केयरलेस हैंडलिंग। जब भी आप ग्राइंडिंग चलाएं तो उसके साथ हॉर्स प्लेइंग ना करें। अगर केयरलेस हैंडलिंग करते हैं तो आपके एक्सीडेंट का चांसेस होता है। और लास्ट होता है आपका इम्प्रॉपर यूज ऑफ ग्राइंडिंग मशीन। जब आप ग्राइंडिंग मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसके एंगल का खासकर ध्यान रखें, खासकर जब कटिंग व्हील यूज करते हैं तो अगर उसके एंगल में कहीं पर भी इम्प्रॉपर डिग्रीज आता है तो उसको टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इम्प्रॉपर यूज ऑफ ग्राइंडिंग भी इसका एक कॉजेज है एक्सीडेंट होने का। ये कुछ कॉमन आपके एक्सीडेंट के कॉजेज हैं जिसमें आपका ग्राइंडिंग चलाते समय एक्सीडेंट हो सकता है। अगर बात करें इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस की तो सबसे पहला आता है ओनली ट्रेंड पीपुल आर अलाउड टू ऑपरेट ग्राइंडिंग मशीन। जो बंदा ट्रेंड हो, जो उसको प्रॉपर इसके सेफ्टी ट्रेनिंग मिला हो, उसी को अलाउ करें ग्राइंडिंग मशीन को चलाते समय। दूसरा है फॉलो ऑल सेफ्टी प्रोसीजर, यानी ग्राइंडिंग मशीन चलाने से पहले उसकी जितने भी सेफ्टी प्रोसीजर हैं कि व्हील कौन सा यूज करना है, उसकी आरपीएम कितना होना चाहिए, कैसे उसे फिक्स करना चाहिए, सारे सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए ग्राइंडिंग ऑपरेशन करने से पहले। साथ ही साथ आपको राइट पीपीज का चुनाव करना चाहिए कि हमें ग्राइंडिंग मशीन चलाते समय जैसे हैंड ग्लव्स हो गया, बॉडी एप्रॉन हो गया, फेस शील्ड हो गया, डस्ट मास्क हो गया, ये सारा हम राइट पीपीज का उपयोग करें तो हम ग्राइंडिंग
से होने वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और केयरफुल हैंडलिंग ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, जब भी आप चलाएं तो इसके साथ हॉर्स प्लेइंग ना करें, इसके एंगल का ध्यान रखें जब खासकर कटिंग व्हील यूज करें, तो हम इस प्रकार से इसके होने वाले एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।